अरे बच्चों, एक सवाल। क्या? स्कूल में प्रॉब्लम है कुछ? हाँ, क्या है पीछा? मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे क्लास में ग्रुप्स बने रहते हैं। ऐसे 5 ग्रुप्स होते हैं, तो कभी कभी थोड़े बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमें इसको नहीं लेना, और उसको ग्रुप डिस्कशन में रहने ही नहीं देते। और फिर अगर कोई साइड लेने जाता है तो उसको कहते हैं अभी ग्रुप डिस्कशन में हमारे साथ रहे, इसकी साइड लेगा तो हम तुझे भी निकाल देंगे। ओहो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और विहा, आपको कोई प्रॉब्लम? हाँ, मुझे कोई मेरे साथ बात नहीं करता। अगर मैं करवाने जाती हूँ तो फिर वो मेरे से दूर रहता है, फिर दूसरे को पकड़ती हूँ, वो भी ऐसा करता है। ओह बाप रे, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज मेरे साथ एक काउंसलर आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन, ये तो सब आजकल स्कूल्स में ही शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे स्कूल में काउंसलर्स रखते हैं। मेरे साथ है स्कूल काउंसलर शिल्पा मंत्री, और वो आपको उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं वो बताएगी। जैसे अभी प्रीशा ने बोला था कि उसके स्कूल के अंदर कोई कोई ग्रुप्स बने हुए हैं और उस ग्रुप में बच्चों को, एक आध बच्चे को निकाल देते हैं या लेते ही नहीं है, उसको अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आती तो शिल्पा जी कैसे टैकल कर रही हो? हाँ, किसी भी बच्चे को आइसोलेट करना, एलिनेट करना या टारगेट करना इज पार्ट ऑफ बुलिंग. एंड नाउअडेज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन ग्रोइंग मोर देन देयर एज मेंटली, बुलिंग इज प्रेजेंट. एंड बुलिंग इज नॉट ओनली फिजिकल कि किसी को मारा या किसी को परेशान किया फिजिकली तो बुलिंग है. बुलिंग में बहुत सारे होते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट स्कूल इमोशनल बुलिंग, जैसे कि ये कि किसी बच्चे को टारगेट करना जो सीन नहीं है, दिख नहीं रहा है, बट इवेंचुअली ऐसे सार्केस्टिक चीज़ें बोलना या उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बोलना या उनकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में, ये सब बातें करना बुलिंग है. या कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, टू ट्रिगर दैट चाइल्ड. हम जैसे क्रिकेट मैच में भी देखते हैं कि इफ सम प्लेयर इज प्लेइंग गुड, सो अदर्स ट्राई टू बुली हिम दैट ही मेक्स अ मिस्टेक. So this is part of, nowadays school system, that there is bullying existing. And अब इसको tackle करना is actually difficult because identification, until and unless the child does not speak, we cannot help. So this is there. अब इसका identification के लिए teachers as part of their curriculum, they are taught how to identify if there is somebody who's not included, if there is somebody who is always at the corner in every activity. So we can have a talk with the child, and eventually after life skill development, after having sessions with the children, after telling about empathy, after telling about kindness, somewhere these things can be tackled. नहीं, सही बात है, बट टू whom you are going to talk about empathy? बिकॉज अगर जो टारगेट बच्चा है उसको सबने बाईपास किया है, उसको एम्पैथी के बारे में बोल के क्या फायदा है? उस आपको बाकी बच्चों को सिखाना पड़ेगा. That is what I'm talking. Like every school has life skills, life education, value education classes. Okay. And these classes are taken by counselors. Because if counselors are not given classes, how will they know what problems are being faced by the children? So like I go to a class जहाँ पे हमारा एक डिफरेंट करिकुलम रहता है, जिसमें हम खाली वो चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो लाइफ सर्वाइवल स्किल्स है. एंड इमोशंस, मेंटल हेल्थ, वेलबींग, बुलिंग, पॉक्सो एक्ट है, या ये सारे एक्ट्स के बारे में हम बच्चों से बात करते हैं. एंड देन व्हेन वी टॉक विद देम, दे लर्न. एंड जब उनको रियलाइज होता है, दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस. ओके, सही. आपके पास अगर बच्चे को इश्यू है, ये आपको एक तो क्लासेस लेते हैं उसके थ्रू मालूम पड़ता है, और कैसे मालूम पड़ता है कि भी इस क्लास में ये बच्चे को इश्यू है? So this is a collaborative thing. Mental health and well-being is not a single person's job. It is a collaborative project where the parents, teachers, counselors and the child, they all work together. Like it's like if the child is facing something, पहले तो बच्चा खुद भी आता ही है कि मैम दिस इज द इशू विच आई एम फेसिंग. इफ नॉट, if the child is not courageous enough to talk about his or her life, then the teacher can identify. Teachers are trained enough to address such things.
So they can form an observation report and submit based on that. And sometimes the parents also come कि our child is not behaving usually as he behaves. There is some problem, there is some issue which is being faced by the child. तो parents भी आते हैं. ओके सो क्योंकि हमारे ज़माने में तो या उसके बाद वाले ज़माने में भी बच्चे को इश्यू होगा तो पेरेंट्स कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो छुपा के रखते थे. तो एक बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स खुद ही आ रहे हैं. सपोज कभी पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करें तो आप क्या करते हो? Then the first thing is parental counseling. And nowadays, because of social media, there's a boons and blessings also. कि now people are aware about their mental health and their children's mental health. After Corona, we can see there's a rise in awareness about psychology, rise in awareness about mental health. तो parents अगर accept नहीं कर रहे हैं तो we take sessions of parents also. ओके So first parental counseling and then we both as a team for the child. ओके ऐसे कोई एग्जांपल? Like there was one child who was having this learning disability and the child needed special education. Now special education is basically giving personal attention to the child. And schools work in mass education. So it was hard for the parents to accept that the child is नीडी हेल्प. yes delayed. So after some sessions the parents eventually understood and then they admitted the child into a special education system and now the child is thriving. ओके सो दैट इज आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड हेल्प फॉर दैट चाइल्ड्स लाइफ. Yes. वो बहुत ही ज़रूरी है. और पेरेंट्स को मीन्स समझाना डिफ़िकल्ट तो होता है क्योंकि मेरे पास ही काफ़ी बार ऐसे पेशेंट डिसलेक्सिया के आते हैं. उनको बोलते हैं कि भी इनको लर्निंग प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स बोलते हैं देखो अभी मोबाइल दो, अभी आपको नंबर भी निकाल देगा, सब कर लेगा, कनेक्ट भी कर लेगा. सो काफ़ी बार इनकी मोबाइल के कारण उन लोग एक्चुअली डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको बोलना कि भाई ये मोबाइल एक सॉल्यूशन नहीं है, एक पर्टिकुलर आर्ट वो सीख रहा है बट एक्चुअल प्रॉब्लम्स उसकी जो है वो सॉल्व करने के लिए दे नीड स्पेशल एजुकेशन. और कोई एग्जाम्पल है? जैसे यूजुअली अगर कोई बिहेवियरल डिफ़िकल्टी है या कोई एडजस्टमेंट इश्यूज है तो उसमें भी पेरेंट्स दे विल वांट टू प्रोटेक्ट. वी इंडियन पेरेंट्स हैव दिस हैबिट ऑफ डिफेंडिंग अवर चाइल्ड. So now maybe things are changing, but still sometimes it is hard to make the parents understand that there is a fault of the child. So first we talk with the parents and then we try to make the parents understand it is for our child. It is not your child, it is our child. And we both want our child to be happy and healthy. Okay, so what are your ways to solve the problems? Basically, if there is a child in school, usually the major issues are behavioral issues, adaptability issues, adjustment issues, and fewer cases of learning disabilities like you said dyslexia or dyscalculia. So ये कम होते हैं but early identification होता है. So first is what we do is talk, like we try to understand. And if we find that there is some severe problem involved, then we refer the person to a clinical psychologist. ओके सो पहली चीज़ तो मैं लगता आप उनकी बात समझो. कोई बच्चा आपके पास आवे तो आप पहली बात उसकी सुन लेते हो. सुनने से ही उसके शायद 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. फिर शायद आप टीचर से बात करती हैं. We make an observation, entire observation through teachers, parents, classmates, and then ourselves, our own. ओके तो उसके सबके कारण ग्रुप से बात करने से इससे आपको एक टोटल आइडिया आ जाती है कि बच्चे को क्या ज़रूरत है. पर मेरे को अभी भी ये लगता है कि स्कूल्स में क्या, कॉलेजेस में क्या, हर जगह पे इंस्टीट्यूशंस में क्या बुलिज्म काफ़ी कॉमन होता है. उसका सॉल्यूशन अगर बचपन में बच्चा पहले से ही बुलिज्म का शिकार हो जाए तो वो ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा. तो मुझे लग रहा है कि उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जैसे बुलिंग के लिए बेसिकली ये है कि फ्रॉम ग्रेड नर्सरी ऑनवर्ड्स यस काइंडनेस, एम्पैथी, इमोशनल व्हील, अंडरस्टैंडिंग माय इमोशंस, ये सारा चीज़ करिकुलम में पहले से ही रहता है. so that the child gets sensitive towards humanity. And now as I said, value education, life skills के हम books रखते हैं तो वो curriculum का part है. So these chapters are basically stories. And then whenever we get time, we keep on arranging many seminars, many workshops where we call specialized people to talk about emotions,
to talk about their mental health, to talk about how to be a good human first. So I understand it is not Difficult. that easy, but Okay, because With practice, no, it I is personally feel you have to tackle the people who are bullying the person. hmm, Bullying Sessions, yes. yeah. Because just if you punish or do something, No. they will do more. yes, दैट वो एक विशियस साइकिल हो जाता है. तो इसमें मेरे को लग रहा है कि जो बुलिज्म करते हैं उनको समझा के भी फायदा नहीं है. touching their हाँ. heart is how we do it. सो उनको कोई प्रॉब्लम हो ये हो तो उस टाइम पे हेल्प करके ये करके उनको एक रियलाइज करा के देना बिल्कुल, वो insight बहुत generate करना बहुत जरूरी जरूरी हो होता जाता है. सो मुझे लगा और कुछ करना है, कोई एग्जाम्पल से इससे आपको. जैसे there was one student who was very aggressive and used to bully, but ma'am, not everybody is born like that. When we had a talk, it was understood that the child was neglected in the family. So because this child was facing familial abuse, he was giving it back because To the this society. was only he was getting. So after building resilience in the child, that child actually improved a lot. So like if we look in the journey of people, people learn through their experiences. And when people have bad experiences, they don't know how to provide good. Okay, so I personally feel family environment is very important Yes. for a good development of child, good mental health. So if there is any problem in the family, I think if you want your child to be normal, solve your Yes, problems yes, first or keep it inside with you and be happy in front of children. So if you feel your child had some problem, luckily मेरे को लग रहा है कि आजकल बहुत अच्छी चीज़ है कि स्कूलों में भी काउंसिलर रखे जाते हैं. बच्चों का एक्चुअली बचपन से ही मेंटल हेल्थ अच्छा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके कारण उनको बड़े होने के बाद कम प्रॉब्लम आए. अगर आपके भी बच्चों को कभी आपको लग रहा है कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज है, स्कूल में पढ़ रहा है, आप स्कूल में बता दीजिए आपके टीचर्स को, वो काउंसिलर के पास लेके चली जाएगी. ओके, थैंक यू.